जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू doitacademy.com। आज जी लेक्चर नंबर 12 को हम देखने लगे हैं जी। लेक्चर नंबर 12 के अंदर अब वीपीसी की सीरीज को हम फॉलो कर रहे हैं जो नेटवर्किंग से रिलेवेंट है। तो वीपीसी के अंदर अब एक चीज़ आती है कि हम अब वीपीसी के अंदर चीज़ आती है कि हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करते हुए एक्सेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किसको एक्सेस देनी है, किन पोर्ट्स पे देनी है, क्या क्या चीज़ों पे देनी है, ये चीज़ें। सो ये कंट्रोलिंग एक्सेस के ऊपर है, वीपीसी की एक्सेस किस तरह दी जाती है, पोर्ट्स किन चीज़ों किसके ऊपर लैब होगी इंशाल्लाह आज की हमारी। तो ये इसके अंदर हम करेंगे क्या, इंजीनियरिंग से वेब सर्वर बनाएंगे, फायरवॉल रूल्स बनाएंगे टैग के साथ, टैग का फीचर यूज़ करते हुए। फिर सर्विस अकाउंट बनाएंगे आईएम रोल्स के साथ, इसमें हमारी आईएम की लैब भी कवर हो जाएगी, फायरवॉल रूल्स भी कवर हो जाएगी, इंजीनियरिंग मशीन बनाने की भी कवर हो जाएगी। और हम कुछ साथ में परमिशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि नेटवर्क एडमिन और सिक्योरिटी एडमिन के रोल के अंदर हमारे पास परमिशन अवेलेबल होती है। सो ये मल्टीपल स्किल सेट की लैब्स है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए मजीद एडवांस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं कंसोल ले आता हूँ और इसके थ्रू मैं साथ साथ करवाना शुरू करता हूँ। आपको लैब ये स्क्रीन पर विजिबल हो गया होगा आपके सामने लैब का एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले जी ओपन गूगल क्लाउड कंसोल कर लिया, मैंने यूजर पासवर्ड दे दिया। आई रिवाइज अगेन कि पेड अकाउंट है, आप लोगों को ये परचेज करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो तरीका ये है कि आप इसकी लैब खोलें अपने अकाउंट के ऊपर, फ्री टियर के ऊपर ये परफॉर्म करते रहें साथ साथ, इसका तरीका ये होता है। फिर तो बहरहाल मेरे पास पेड अकाउंट है तो मैं इसके साथ साथ आपको पूरी लैब करके दिखाता रहूँगा और साथ साथ कंसेप्ट समझाता जाऊँगा जो इसके यहाँ डिस्कस हो रहे होंगे। तो जी मैं इसको एग्री कर देता हूँ, एग्री कर दिया इसको, ठीक है। मेरे पास डेमो अकाउंट रेडी हो गया है, मैं इसके साथ साथ इसको लैब पर परफॉर्म करूँगा। तो मैं रिज्यूम करता हूँ जी, अब साथ साथ में हम आपको देखते हैं करना क्या। तो इस लैब में हमने एनजीनिक्स का वेब सर्वर बनाना है। एनजीनिक्स क्या होता है, जो टेक्निकल लोग नहीं है, एनजीनिक्स एक वेब सर्वर है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, जिसके ऊपर वेब एप्लीकेशन आप होस्ट करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे एनजीनिक्स होता है, बैक एंड पे आपकी एप्लीकेशन होती हैं और हम फॉरवर्ड रूल्स और काफ़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल वेब सर्वर है। एक अपाचे एक एनजीनिक्स है, एंटरप्राइज में एनजीनिक्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है और ये लिनक्स बेस है, विंडोज़ बेस नहीं है। विंडोज़ में IIS की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इस काम के लिए। फायरवॉल रूल्स हम देख चुके हैं लास्ट टाइम कि फायरवॉल रूल के थ्रू हम वीपीसी के ऊपर ट्रैफिक को अलाउ डिनाई कर सकते हैं। टैग के थ्रू करेंगे तो मशीन के साथ टैग अटैच करना पड़ेगा। सर्विस अकाउंट मैंने बताया था कि गूगल के अंदर एक तो ईमेल अकाउंट सेट करते हैं और फिर एक सर्विस अकाउंट भी होते हैं जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कर रही होती हैं चीज़ें। मैं नीचे आता हूँ, लैब की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो कहता है कि अपने ब्लू और ग्रीन के नाम से 2 लैब सर्वर बनाने हैं, इंजीनियरिंग इसमें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। देख लेते हैं जी, मैं इधर आता हूँ कंप्यूटर इंजन में, VM में। अच्छा जी, मैं क्रिएट इंस्टांस करता हूँ और मैं एक ब्लू बनाऊंगा एक ग्रीन बनाऊंगा, जैसे वो ये बता रहा है। ब्लू के नाम से एक सर्वर बना दिया मैंने। US सेंट्रल 1 लोअर, सेंट्रल 1 A, ठीक है। रीजन इज सिलेक्टेड। मशीन रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट पे, जो मेरे डिफ़ॉल्ट है, कैटेगरी वही रहने देता हूँ, इसको मैं नहीं छेड़ता अभी। अब जी मैंने क्या करना है, मैंने इसकी नेटवर्किंग में जाके वो बताता है मुझे इसकी कि आप इसकी नेटवर्किंग में जाके नेटवर्क को चेंज करें। इसको देख लेता हूँ, नेटवर्किंग में जाते हैं जी, ये नेटवर्किंग में आ गए सीधे। ये नेटवर्क पहले का बना हुआ है, इसको मैंने क्लिक करना है, ये इसके सबनेट आ रहे हैं, ठीक है। अब कहता है कि क्लिक नेटवर्किंग सोल्डरनेसी, क्लिक नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में अब आ जाएं। फॉर नेटवर्क टैग्स टाइप वेब सर्वर, अब टैग इस्तेमाल करेंगे हम वेब सर्वर का यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेटवर्क टैग्स है, मेरे पास टैग्स का ऑप्शन भी आ रहा होगा, टैग्स का ऑप्शन आ रहा है जी ये नेटवर्किंग के अंदर। इस टैग को अटैच किया तो ये पॉलिसियाँ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। मैं उसे नेक्स्ट टाइम में खोल के देखता भी हूँ कि फायरवॉल रूल्स इसने बनाए क्या हुए हैं, या बनाएगा बाद में मेरा ख्याल है। लेट्स सी, मूव ऑन करते हैं आगे इस पे। अभी हमने टैग कर दिया, उसके बाद जी इसको कहता है क्रिएट कर दें और टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
साथ में कह रहा है कि आप इसके अंदर टू अलाउ HTTP access for VM with a web server you can allow HTTP check with checkbox। अब वो कह रहे हैं कि आप इसके अंदर HTTP ट्रैफिक को भी अलाउ करवा दें, वेब सर्वर है, वेब सर्वर 80 पोर्ट पे काम करता है। तो मैंने अलाउ HTTP कर दी, फायरवॉल में इसके ऊपर 80 जो पोर्ट है वो अलाउ हो गई है, इसमें डन किया तो मेरा नेटवर्क रेडी हो गया। इसमें नेटवर्क टैग लगा दिया और HTTP अलाउ कर दी है। नेटवर्किंग में टैग लगाया और अलाउ की HTTP ट्रैफिक ताकि वो बता वेब सर्वर एक्सेस कर सकूँ। इसे मैं करता हूँ क्रिएट। अब जी मैं नीचे आता हूँ, वो कहता है आप इसे क्रिएट करने के बाद चेक करें कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको। ये सारा काम हम ना डिफ़ॉल्ट VPC भी कर रहे हैं एज़ पर माई असम्पशन। मैं इसे क्रॉस वेरीफाई कर लूँ ज़रा। यहाँ फायरवॉल्स में जाता हूँ, यहाँ पर ठीक है जी डिफ़ॉल्ट ही है, एक ही यूज़ हो रहा है, ठीक है गुड है। क्रिएट द ब्लू सर्वर क्रिएट हो गया जी, ब्लू सर्वर क्रिएट हो गया जी। नीचे आ जाते हैं, हम कहते हैं ग्रीन सर्वर बनाइए आप, ठीक है जी। इसे कॉपी करते हैं और एक दोबारा क्रिएट करते हैं। ये मैंने ग्रीन सर्वर बना दी। ग्रीन सर्वर में कहता है इस पे ऐसे ही जाने दो और क्रिएट इंस्टांसेस कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट पे वैल्यूज रहने दें, कुछ भी करना हो सिर्फ क्रिएट कर देना है। क्रिएट द ग्रीन सर्वर, मैं ऐसे नीचे जाता हूँ और मैं ऐसे सीधे जाके क्रिएट कर देता हूँ, कुछ भी सेटिंग्स नहीं छेड़नी। अब मैं क्रिएट करूँगा चेक माई प्रोग्रेस, तो वो कहता है आपका ग्रीन सर्वर भी डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है गुड। अब वो कहता है इंस्टॉल Nginx एंड कस्टमाइज द वेब पेज। अब वो कहता है कि ब्लू सर्वर के SSH पे क्लिक करें, ठीक है, और उसके बाद इसको आप ऑप्टिमाइज करें। रिफ्रेश। बेसिकली अभी हम VM क्रिएशन पे नहीं गए, वो मजीद डिटेल टॉपिक्स हैं। अभी हम सिर्फ VPC लेवल पे खेल रहे हैं कि VPC पे हम क्या क्या प्ले कर सकते हैं। ये वो लैब्स हैं उसके ऊपर ना। तो ब्लू के अंदर मैं जाऊँगा और SSH करूँगा, ओवर द वेब पे एक SSH ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं सारा काम और कमांड्स पुट कर सकता हूँ। अब उसके लिए वो बता रहा है जी आप इसके अंदर ब्लू पे जाएं, ब्लू पे जाके आप करें SSH और SSH करने के बाद उसके ऊपर Nginx इंस्टॉल करें। ये Nginx इंस्टॉल करने की कमांड है लिनक्स के ऊपर। sudo apt install Nginx। apt यूज होता है ubuntu debian में, तो ये debian इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट। debian assume कि इस पे इंस्टॉल होगा debian। लेट मी वेरीफाई दिस। अभी थोड़ा स्टार्ट हुई है मशीन, तो इट विल टेक अ मिनट और टू। retry with cloud entity proxy। ठीक है क्लियर हो गया, क्लियर। अच्छा अब इस पे lsb अंडरस्कोर रिलीज -a debian 11 इंस्टॉल्ड है, ठीक है गुड हो गया। छोटी छोटी कमांड्स हैं, नोटपैड बना के रखें, उसके ऊपर सेव किया करें, इससे आपकी लर्निंग प्रैक्टिस बनेगी। मैं ये ज़ुबानी याद हो गई हैं कुछ कमांड्स बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की। तो मैंने कमांड पुट की, इससे मेरे पास Nginx इंस्टॉल हो रहा है लाइट एडिशन वाला। ये यस किया। इसका क्या मतलब है जी, sudo apt इंस्टॉल Nginx हमारा पैकेज है जो, और -y मतलब कि यस अगर बोले तो यस कर देना, पूछना मत मुझसे। उसके बाद ये Nginx का बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है var, इसकी डायरेक्टरी होती है var www.html और इसके अंदर Nginx index.nginx.debian HTML की फाइल है, ठीक है। इसको एडिट करना है और सब कुछ अंदर डाटा चेंज करना है, जैसे वो कह रहा है। मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने एडिट किया। अब वेलकम टू Nginx फाइल में लिखा हुआ है, नैनो एडिटर यूज़ कर रहे हैं। sudo nano से क्या होता है, नैनो से हम लिनक्स की जो होती है फाइल्स को एडिट करते हैं, एडिटेबल फॉर्म, मतलब नोटपैड कहते हैं ना विंडोज में, जिस तरह उस तरह नैनो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। सो वो कहता है रिप्लेस विद टू दी दिस, आप इसके साथ रिप्लेस कर दें। आपने सिर्फ वेलकम टू Nginx को वेलकम टू ब्लू सर्वर लिखना है ताकि आपको वहाँ वेब पेज पे आ रहा हो। वेलकम टू Nginx किया जी, मैं इसको करता हूँ वेलकम टू ब्लू सर्वर। ब्लू सर्वर ठीक है, इसको हेडिंग 1 पर रिप्लेस करना था, ये मैंने टाइटल में कर दिया, ठीक है। मैं हेडिंग 1 पे भी कर देता हूँ वेलकम टू Nginx को।
ये हेडिंग 1 मतलब कि आपकी जो पेज पे हेडिंग्स बनी होती हैं, ये वो चीज़ है। वेलकम टू ब्लू सर्वर, ये हो गया। अब मैं इसे कंट्रोल ओ करूँगा तो ये फाइल हो जाएगी राइट। इसको एंटर करूँगा, कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो ये राइट होके बाहर आ गया। मैं क्लियर करूँगा। अब मैं दोबारा फाइल आपको पढ़ के दिखाता हूँ। पढ़ने का क्या तरीका होता है, कैट का मतलब होता है मैं ये पढ़ के बताओ फाइल में क्या है। इसे मैंने एंटर किया तो मुझे बता दिया उसने, तो ये राइट हो गई है जी। इसने वेलकम टू ब्लू सर्वर लिखा हुआ आ रहा है, उसके अंदर का सारा कंटेंट में ये दिखा दिया है। अब वो कह रहे जी इसे कैट करो, हाँ जी उसने मुझे बताया भी वे कैट करने के बाद आप पढ़ सकते हैं। सो ठीक है, गुड है। अब इसको हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने का तरीका क्या है जी, EXIT एग्जिट। इससे मेरा टर्मिनल बंद हो गया। अब आगे कहता है रिपीट द सेम स्टेप फॉर द ग्रीन सर्वर। कह रहा है ग्रीन सर्वर पे भी आप सेम स्टेप परफॉर्म करें और इसको परफॉर्म करें। मैं एसएसएच दोबारा करता हूँ इस पे भी, और इसका एक एसएसएच टर्मिनल अभी मेरे सामने आ जाएगा। इट्स टेकिंग सम टाइम। ठीक है, इसे गुड टू गो क्लियर किया, और पहले इंजीनियरिंग इंस्टॉल करेंगे कमांड के थ्रू, फिर उसको एडिट करेंगे डिफ़ॉल्ट पेज को। इसको पेस्ट किया, एंटर किया, वेलकम टू इंजीनियरिंग, वेलकम टू ग्रीन सर्वर लिखता हूँ। ये वेलकम टू ग्रीन सर्वर कर दिया, इसे कंट्रोल ओ किया, राइट हो गई फाइल, कंट्रोल एक्स किया, एग्जिट हो गया, और कैट किया तो फाइल को पढ़ लिया। CAT ये मैंने एंटर किया तो वो बताता है वेलकम टू ग्रीन सर्वर। क्लियर किया तो क्लियर, EXIT एग्जिट, टर्मिनल खत्म। ठीक है, कहता है वेरीफाई द चेंज, वेरीफाई भी हो गया है, क्लोज द टर्मिनल। कहता है आपने कस्टमाइजेशन किया तो चेक करें, चेक किया तो कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब कहता है जी फॉरवर्ड रूल्स क्रिएट करने हैं आपने। ठीक है, क्रिएट अ टैगेड फॉरवर्ड रूल। और फॉरवर्ड रूल्स हम पहले भी देख चुके हैं, मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसे क्लोज करूँगा, इसे इंकॉर्डेट करूँगा, इसे फॉरवर्ड रूल्स पे जाऊँगा। ठीक है जी, और साथ में जी मैं एक फॉरवर्ड रूल बनाऊँगा। ठीक है, ये नोटिस डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड रूल डिफ़ॉल्ट है। The default allows internal traffic to all protocol within a network. You want to create firewall outside the network to only blue server by using the tagged web server. वो कह रहे हैं कि आप एक ब्लू के लिए रूल बनाएं वेब सर्वर का। ब्लू सर्वर के लिए इसको टैग करेंगे। वेब सर्वर जो हमने ब्लू पे हमने वेब सर्वर टैग किया है ना, तो हम वेब सर्वर का रूल बना रहे हैं। अब नेम इसका क्या रखना है जी, पूरे पैरामीटर दे देता होता है यहाँ पे मुझे। इसे मैं करता हूँ क्रिएट फॉरवर्ड रूल। क्रिएट फॉरवर्ड रूल किया, नेटवर्क डिफ़ॉल्ट किया, नेटवर्क डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, स्पेसिफाई टारगेट टैग्स और वेब सर्वर्स का टारगेट टैग जो मैंने वहाँ पे इस्तेमाल मशीन बनाते हुए किया था। सो जी मैं आता हूँ स्पेसिफाई टारगेट टैग्स, टैब दबाया, IPv4 रेंजेस और कहीं से भी अलाउ करवा दिया। IPv4 रेंजेस 0000/0 का मतलब दुनिया भर में किसी भी सोर्स से ट्रैफिक अलाउ करवा दो। अब ठीक है, स्पेसिफाई प्रोटोकॉल में कहता है चेक TCP/80 एंड चेक अदर प्रोटोकॉल ICMP। TCP/80 80 नंबर वेब की पोर्ट होती है, अदर के अंदर ICMP मतलब कि मेरा पिंग की ट्रैफिक अलाउ करवा दो। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और ये मेरा एक वेब टैग बेस्ड रूल बन चुका है। अब वो चेक करेगा आपने सही बनाया है कि नहीं। मैं इसको क्रिएट चेक में प्रोग्रेस करूँगा तो ये मैंने बिल्कुल ठीक बना दिया। क्रिएट टेस्ट VM, वो कहता है क्रिएट टेस्ट VM यूजिंग अ सेंट्रल वन जोन। अब एक टेस्ट VM बनाएंगे जो इन दोनों को टेस्ट करके हमें दिखाएगा बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉल दोबारा करता हूँ। उसने हमें ये बताया है, कहना है कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं दोबारा उसमें जाने की कंसोल में। अब आपको कमांड लेने का कमाल दिखाते हैं। एक्टिव क्लाउड शेल क्लिक करेंगे,
और विद इन 1 सेकेंड हम एक कमांड के थ्रू वीएम बना देंगे अभी। सो कहता है आप ये कमांड कॉपी करो और भाई उसी टाइम आपकी वीएम बन जाएगी और आपको उसका पैरामीटर बता देगा। कंट्रोल एग्जिट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी देखिएगा कमांड पढ़ के बताता हूँ। जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांसेस के लिए, जब हमने क्लाउड शेल में बताया था कि हम जी क्लाउड मतलब वीएम बनाना, तोड़ना, डिलीट ऑफ करना, उसके लिए जी क्लाउड कंप्यूट की कमांड यूज करते हैं, बैश यूज करते हैं। तो जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांसेस और क्रिएट, यही सब पे इस्तेमाल होता है। इंस्टांसेस के आगे स्टॉप, डिलीट, क्रिएट सारे पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं। इतना हिस्सा सेम रहता है हमेशा मशीनों के लिए, वीएम्स के लिए। उसके बाद क्रिएट टेस्ट वीएम उसका नाम दिया, मशीन की टाइप F1 माइक्रो, माइनस मशीन का पाइप पैरामीटर यूज़ किया, इसे पाइप कहते हैं। इसके साथ पाइप यूज़ किया हमने मशीन टाइप का, फिर हमने पाइप यूज़ किया उसका जो नेटवर्क है, फिर हमने पाइप यूज़ किया जो उसकी जोन है। तो 1 2 3 जो पाइप में चीज़ें वो कंपलसरी होती हैं, इसके बाद वीएम नहीं बनती कमांड है। सो जी मैं ऐसे करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, और थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसको बड़ा कर दूँ। ये फ़ॉन्ट का कुछ लोगों को मसला पढ़ने में होता है। ऑथराइज किया, एंटर किया। अब ये क्या कर रहा है जी, इसकी इस प्रोजेक्ट पे पूरी एक्सेस है सेशन की। देखें स्टूडेंट दे रहे, सारा कुछ आ रहा है। अब वो कहता है जी आपकी मशीन बन गई, क्रिएटेड मशीन टेस्ट वीएम उसी जोन में। इसके अलावा उसका F1 माइक्रो साइज है, इंटरनल आईपी उसका ये है और एक एक्सटर्नल आईपी। मैंने आपको बताया था कि हमेशा मशीन के 2 आईपी होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, और स्टेटस का रनिंग में है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक टेस्ट वीएम के नाम से इधर शो हो जाएगी। अच्छा ये टेस्ट वीएम शो हो गई है, इसके थ्रू हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे होपली। कहता है यू कैन इजीली क्रिएट टेस्ट वीएम्स फ्रॉम कंसोल यूजिंग कमांड लाइन। ये इजी वे है ना, देखिए अपने कमांड बनाई हुई है, नोटपैड पे 10-12 बना लें, हर दफा नाम चेंज करें और उसी टाइम बनती रहेगी। सो इससे काम बहुत जल्दी होता है, 4 क्लिक से करने पड़ते हैं, एक पेस्ट करके और काम हो गया। लोग इसके लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना देते हैं, ये टेराफॉर्म से कर रहे होते हैं। तो टेस्ट कनेक्टिविटी करेंगे। अब कहते हैं आप टेस्ट वीएम पे जाएं, ठीक है। अच्छा आप इसके थ्रू टेस्टिंग कैसे करनी है, वो कहता है आप टेस्ट वीएम पे जाएं। मैं क्लोज करता हूँ। टेस्ट वीएम पे जाने के लिए इस पे SSH पे क्लिक करूँगा। SSH पे क्लिक करने के बाद इसकी वो विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ से मैं दोनों को कर्ल या पिंग करके वेरीफाई कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। इसका थोड़ा टाइम लगता होता है लॉन्च होने में, ऐसा मैं पहले भी देख रहा था अभी। अच्छा जी मेरी वीएम आ गई है, फ़ॉन्ट मैं थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि क्लियरली विजिबल हो रीडर्स के लिए। तो अब वो कहता है आप मशीन पे जाएं, SSH करें टेस्ट वीएम पे। उसके बाद अब टू टेस्ट द HTTP कनेक्टिविटी टू ब्लू इंटरनल IP रन द फॉलोइंग कमांड रिलीजिंग ब्लू इंटरनल IP। अब ब्लू मशीन का इंटरनल IP पिंग करेंगे क्योंकि सारी मशीनें डिफ़ॉल्ट VPC पे है ना, तो दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसे पिंग करते हैं। कर्ल करने से क्या होता है जी, कर्ल करने से हमारे पास ना उसकी जो वेब पे उसका आ रहा होता है डाटा, वो शो हो रहा होता है। सो मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगा अब IP। अब ब्लू का इंटरनल IP क्या आ रहा है जी, 10.128.10.128.0 अच्छा जी। अब मैंने इसे कर्ल किया तो उसने कर्ल में ये पूरा एक रिस्पॉन्स प्रॉपर दिया है कि ये ब्लू सर्वर है, इसका जो भी है वेब पेज है। बेसिकली ये है क्या, असल में कर्ल किया मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। ये आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यही चीज़ आएगी, वेब सर्वर वेलकम टू ब्लू सर्वर। वो उसके थ्रू लिनक्स के थ्रू चेक करके बता रहा है, आपको कुछ भी नहीं है। सो यू शुड वेलकम कहता है, यू शुड सी द वेलकम हेडर, वो भी मिल गया, ठीक है। टू टेस्ट द कनेक्टेड टू ग्रीन इंटरनल IP रन द फॉलोइंग कमांड रिप्लेसिंग ग्रीन इंटरनल IP। अच्छा अब ग्रीन का देख लेते हैं जी करके, इस पर सिर्फ IP रिप्लेस कर दूंगा। ग्रीन का इंटरनल IP क्या है जी, ग्रीन का 10 ये 3 होगा, ज़ाहिर बात है सीरीज में चलते होते हैं IP TCP से। सो ये ग्रीन का आ गया, ग्रीन सर्वर, ठीक है। अब ग्रीन सर्वर पे मेरा जो नॉलेज है अभी तक ये, इस पर हमने कोई वेब पोर्ट अलाउ नहीं की, तो इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम द वेब। लेकिन ये इंटरनली एक्सेस हो रहा है, अभी याद रखिएगा। ये पब्लिकली एक्सेस भी हो रहा है, ये इंटरनली हो रहा है सिर्फ। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के VPC में इंटरनल सारी ट्रैफिक अलाउड होती है, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको इसका रूल भी दिखा देता हूँ, आपको इंटरनल फायरवॉल का रूल दिखाता हूँ। ये देखिए इंटरनल का रूल देख रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट अलाउ इंटरनल, क्या मतलब है जी, 10.128.0.9
जो हमारा VPC की रेंज है उसमें सारी पोर्ट्स और ICM पे अलाउ करवा दो। ठीक है, इसका ये मतलब है। सो ये है कि ये रूल बनाने से क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी इंटरनल पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी विजिबल होती हैं, कि हम इसके थ्रू ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं, डिलीट करके। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है, हम डिसेबल रखें। सिर्फ जिन जिन को कम्युनिकेट करवाना है उन्हीं को कम्युनिकेट करवाना, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने ये बनाया होता है VPC में। सो ये आपको दिखा दिया मैंने कि अभी इसकी रीज़न क्या है, लेकिन इंटरनली वो कॉल कर रहा है, एक्सटर्नली वो नहीं कर रहा अभी। अब वो कहता है जी यू आर एबल टू HTTP एक्सेस बोर्ड सर्वर यूजिंग द इंटरनल IP एड्रेस, हमने वेरीफाई किया है। द कनेक्शन टू HTTP अलाउड बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल रूल, हाँ ये मैंने आपको रूल भी दिखा दी है कि इसके थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट साइट ट्रैफिक अलाउ होती है। एज टेस्ट VM इज़ अ सेम VPC, क्योंकि सेम VPC में एज द डिफ़ॉल्ट नेटवर्क टेस्ट VM और बाकी जो VMs हैं वो सारी सेम VPC पे हैं, तो हम उस रूल के तहत हम आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। अब वो कहते हैं जी टू टेस्ट कनेक्टेड ब्लू एक्सटर्नल IP रिप्लेस द कमांड यूजिंग दिस। अब आप इसके एक्सटर्नल IP को करेंगे तो वो कह रहा है कि एक्सटर्नल IP भी देखते हैं क्या हो रहा होता है। अब वो कल के थ्रू से दिखा रहा है ना, मैं आपको पैटर्न वही बता रहा हूँ कि कल के थ्रू से बता रहा है। अगर मैं कल करूँ एक्सटर्नल IP ब्लू का तो वो दिखाएगा और उस पर नहीं दिखाएगा। ये देखिएगा ज़रा आप, इस पर ये एक रिस्पॉन्स देगा प्रॉपर। पहले मैं क्लियर कर दूँ उसके नजर कर्ल, इस पर ये रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ब्लू सर्वर। अब मैं ग्रीन का पब्लिक IP कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स, मैं क्लियर कर दूँ इसको दोबारा इस IP को पेस्ट करूँगा अब आपके लिए मैं, तो इसका रिस्पॉन्स में नहीं आएगा क्योंकि पब्लिक पे ये वो अलाउ नहीं किया गया। देखिए इसका रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि रूल ही अलाउ नहीं किया हुआ उसके लिए वेब का 8080 पोर्ट का। गूगल के बाय डिफॉल्ट रूल में ना इनग्रेस ट्रैफिक ऑलवेज डिनाई मोड में होती है, ये बात हमें याद रखनी है। ऑल इनग्रेस ट्रैफिक डिनाई होती है, हमने इनग्रेस रूल को अलाउ करवाना होता है। ये इनग्रेस का रूल बना हुआ है इंटरनल VPC के लिए। जो मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल सोर्सेज से इनग्रेस मतलब कि बाहर से आने वाली ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट गूगल में डिनाई होती है। ये एग्जाम का सवाल भी है कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है गूगल के VPC का, तो बाय डिफॉल्ट और एग्रेस ट्रैफिक ठीक है वो आपकी डिनाई मोड पे होती है। तो ऑल इनग्रेस ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट, इनग्रेस की बात कर रहा हूँ, इनग्रेस ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ऑल डिसेबल मोड पे होती है, डिनाई मोड पे होती है, और एग्रेस ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ पे होती है। सो जी अब क्या है कि ब्लू सर्वर भी देख लिया हमने, अब ये भी वेरिफिकेशन कर ली, वो हमें एरर नहीं मतलब रिस्पॉन्स नहीं देगा, जैम मोड में है नहीं करेगा। अब वो कहता है अभी आप इसका करेंगे दिस शुड नॉट वर्क, कहते हैं कंट्रोल से टू स्टॉप द HTTP रिक्वेस्ट। अब वो कह रहा है कि अब इसकी वेरिफिकेशन आपने कर ली है। अब कहता है कि ये हमने परमिशन देख ली, टैग्स का काम देख लिया गूगल क्लाउड के अंदर। हम आगे देखते हैं जी एक्सप्लोर द नेटवर्क एंड एडमिन सिक्योरिटी एडमिन रोल्स। ये क्या करते हैं, ये नेटवर्क स्पेशलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इसके सवाल आते हैं एग्जाम में। गूगल क्लाउड IAM लेट्स टू ऑथराइज हु कैन टेक एक्शन ऑन स्पेसिफिक रिसोर्स। IAM से होता है कि आप ये डिफाइन कर सकते हैं कौन किस एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। The following roles are used in conjunction with single project networking independently control administrative access for APM। नेटवर्क एडमिन ने क्या चीज़ आप क्या कर सकते हैं, परमिशन टू क्रिएट मॉडिफाई डिलीट नेटवर्किंग रिसोर्सेज एक्सेप्ट फॉर फायरवॉल रूल्स एंड SSL सर्टिफिकेट। अगर आपका ये रूल है ना तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी एडमिन में क्या है, परमिशन टू क्रिएट मॉडिफाई डिलीट फायरवॉल SSL सर्टिफिकेट, इसके अंदर ज़्यादा परमिशन है। सिक्योरिटी एडमिन क्या कर सकता है कि ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है, और ये क्या कर सकता है कि आपका सिर्फ मॉडिफाई डिलीट फायरवॉल रूल्स एंड SSL सर्टिफिकेट। अच्छा यहाँ पे क्या है कि आप नेटवर्किंग रिसोर्सेज को मतलब VPC को भी डिलीट कर सकते हैं, सबनेट को भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ जो सिक्योरिटी होती है VPC की जिसके अंदर आपके फायरवॉल रूल्स आते हैं ठीक है और SSL होता है, ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी टीम कभी भी आपकी नेटवर्क बनाया तोड़ नहीं रही होती, वो नेटवर्क टीम कर रही होती है। और नेटवर्क टीम के अलावा इसके पास जो हैं वो सिक्योरिटी के राइट्स नहीं होते, सिक्योरिटी टीम के राइट्स होते हैं फायरवॉल के लिए और फायरवॉल के और SSL इन चीज़ों के सिक्योरिटी के। तो इसने बड़ी क्लियरली ये चीज़ों को डिफाइन किया होता है रोल्स के अंदर। अब एक्सप्लोर द रोल बाय अप्लाइंग देम अ सर्विस अकाउंट विद अ स्पेशल गूगल अकाउंट दैट ब्रिंग्स द VM इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूजर
Rather than creating a new user, we will authorize test VM to use service account to demonstrate the permission of network admin and security roles. अब वो कह रहे हैं कि हम सर्विस अकाउंट को ना, सर्विस अकाउंट जो होता है डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट है हमारा गूगल का, कह रहे हैं हम उसको ये 2 रोल्स असाइन करके देखेंगे और देखेंगे टेस्ट VM क्या कर सकती है। ठीक है, सो हम देखते हैं कैसे परफॉर्म करनी है ये चीज़। अब हम परमिशंस के अंदर आ रहे हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप IAM का लेक्चर मेरा वापस जाके देखिए, उसके अंदर मैं क्या डिटेल्स बताई हैं IAM के बारे में, सर्विस अकाउंट क्या होता है, वो क्या चीज़ें हैं, इसको रिवाइज करें तो वो कॉन्सेप्ट क्लीन या रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, करंट रूल्स को देखने के लिए वो कहता है कि अगर आपने करंट रूल्स देखने हो ना सारे हमारे बने हुए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो कहता है कि आप टेस्ट VM पे जाओ। अब वो कह रहा है कि टेस्ट VM के थ्रू हमने सारी गेम करनी है। यहाँ पे इसे मैंने क्लियर किया, इसे मैंने पेस्ट किया, तो मेरी जो है ये VM टेस्ट VM क्या कर सकती है, रूल्स को नहीं देख सकती। ट्राई टू लिस्ट द फॉरवर्ड रूल, दिस शुड लुक लाइक दिस। अब रिक्वेस्ट एंड ऑथेंटिकेशन स्कोप आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि आपके पास स्कोप नहीं है, तो मतलब ये थोड़ा वेट करेगा काइंड ऑफ, उसके बाद ये एरर आपको दे ही देगा, नहीं ये कुछ नहीं बताने वाला आपको। मैंने इसे किल कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। अब वो कहता है ट्राई टू डिलीट द HTTP, इसको डिलीट करने की कोशिश करें, ये भी नहीं करने देगा। मतलब मेरे पास कंप्यूट के रूल्स नहीं है। अब वो कहता है फॉलोइंग विल बी डिलीटेड, येस और नो। कहता है इफ़ येस आस्क्ड, ठीक है, वो कहता है येस करेंगे, मैं इसे येस करता हूँ, देखते हैं इट शुड गिव मी एरर या करेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ये स्कोप नहीं है। सो अब मैं क्या करूँगा, कहता है दिस विल नॉट वर्क, वो ऐसे ही कह रहा है, सही कह रहा है। सो कहता है द built in default service account does not have right permission to allow you to list or delete forward rules. This same applies to the users who do not have right roles. अब वो कहता है कि कौन से सर्विस अकाउंट की बात कर रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। जब हम एक VM बनाते हैं ना, ये VM की टॉपिक तक अभी हम पहुँचे नहीं है, लेकिन हम IAM पे हैं, तो IAM को हम पढ़ चुके हैं पहले। तो IAM का मैं एक चीज़ आपको रिवाइज करवा दूँ, जब आप कोई भी VM बनाते हैं उससे एक सर्विस अकाउंट ज़रूर होता है। उसका सर्विस अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका सर्विस अकाउंट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ जी। आपका सर्विस अकाउंट है, देखिए साइंड आपकी मशीन को, टेस्ट VM को, ठीक है। जब आप बनाते हैं तो उसके डिटेल देखते हैं। सो इसके अंदर आप देखिए मेरे पास क्या क्या है जी। यूज़र की इन्फॉर्मेशन डिसेबल्ड है, स्टोरेज को रीड ओनली कर सकता हूँ, स्ट्राइक टावर पर राइट और रीड कर सकता हूँ, सर्विस कंट्रोल अनेबल्ड, ये भी एक कंप्यूट इंजन मेरे पास, ये सारे मेरे पास राइट्स की लिस्ट है, वो यहाँ पे शो हो रही है कि मेरा ये सर्विस अकाउंट क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है कस्टम मोड पे भी, ठीक है। कुछ चीज़ें डिसेबल्ड है। मुझे कंप्यूट इंजन के देखिए ना, कंप्यूट के, ये कंप्यूट के अंदर आती है, फायरवॉल ये डिसेबल्ड है, मेरे पास राइट्स नहीं, तो मैं इसे कुछ नहीं कर सकता ऐसा। सो मैंने क्या करना है जी, वो कहता है आप सर्विस अकाउंट में जाएँ, क्रिएट अ न्यू सर्विस अकाउंट करें, एक नया सर्विस अकाउंट बनाएं, उसके थ्रू काम होगा। अब जी मैं क्या करने लगा हूँ जी, यहाँ जाता हूँ, नए टैब में खोल देता हूँ, एक सर्विस अकाउंट बनाता हूँ, इस मशीन को साइन कर देता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ मैं जी IAM में। IAM के बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे सर्विस अकाउंट्स में जाता हूँ, ये मेरे पास आ रहा था सर्विस अकाउंट्स। अब ऐड सर्विस अकाउंट करूँगा, न्यू सर्विस अकाउंट बनाया मैंने। अब इसका नाम मैं बनाता हूँ सर्विस अकाउंट का, वो कह रहा है सर्विस अकाउंट बनाएं। इसका कहता है नाम रखें हम नेटवर्क एडमिन, इसका ये नाम रखा मैंने नेटवर्क एडमिन, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी आप इसको क्रिएट एंड कंटिन्यू कर दें। कहता है फॉर रोल सिलेक्ट कंप्यूट नेटवर्क एडमिन, क्रिएट एंड कंटिन्यू। इसको रोल कंप्यूट नेटवर्क एडमिन का रोल देना है मैंने। सो ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये फाइंड करता हूँ ये रोल कहाँ पे आ रहा है। ज़ाहिर बात है रोल के बाद वो परमिशन होगी, हमने ऊपर पढ़ी हैं। तो कंप्यूट नेटवर्क एडमिन, ये मैंने रोल दे दिया, ठीक है। इसको मैंने कंटिन्यू किया और उसके बाद वो क्या कहते हैं जी, कंटिन्यू, क्लिक कंटिन्यू एंड डन, इसको आप कर दें डन। ये मैं डन पे क्लिक कर दिया। सो अब जी मेरे पास नेटवर्क एडमिन का कंप्यूट ये सर्विस अकाउंट बन चुका है। अब इस सर्विस अकाउंट के हम कीज़ के अंदर जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कीज़ के थ्रू क्या गेम कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर क्रिएटिंग सर्विस अकाउंट नेटवर्क एडमिन 3 डॉट्स होंगे, राइट क्लिक पे मैनेज कीज़ के अंदर जाएं, ऐड की करें, क्रिएट न्यू करें और उसको डाउनलोड करें जेसन फॉर्मेट में। सो बेसिकली हम जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं सर्विसेज के आपस में, तो हम जेसन की कीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जेसन की की है क्रिएट की, और ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो रही है। मैं इसको डेस्कटॉप पे UIAT में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे
GCP कीज, ठीक है। ये लैब की चीज़ें मैं इसमें रखता रहूँगा साथ साथ। सेव किया तो ये मेरी की JSON फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं, मैं डिटेल चीज़ें बाद में आगे दिखाऊंगा किस तरीके से चीज़ काम कर रही होती है। की क्रिएशन डेट, एक्सपायरी इसकी बहुत बड़ी डेट पर दी गई है। सो बहरहाल इसको मैंने ऐड किया, क्रिएट किया, डाउनलोड किया, उसके बाद रीनेम द लोकल की, इसका नाम credentials.json रखें वो कह रहा है। इसको मैंने वन फोल्डर किया, इसका नाम मैं रीनेम करके डाल देता हूँ credentials.json, क्योंकि बहुत लंबा सा नाम है, CREDENTIALS credentials.json, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया। credentials.json रखने के बाद मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया। मैंने इसको कहता हूँ कि मैंने अच्छा, अब उसके बाद हो गया डन। अच्छा जी, वो कहता है कि ऑथराइज टेस्ट VM एंड वेरीफाई परमिशंस। Authorize test VM to use a network admin service account. The network admin role provide permission to network admin का हमने ऊपर पढ़ा था, delete the firewall के साथ वो नहीं खेल सकता, ये वो कर सकता है। Neither list create modify delete firewall rules, ऊपर हमने वो दो चीज़ें पढ़ी थी ना, तो रूल्स की डेफिनेशन भी दी थी। नेटवर्क एडमिन कर सकता है क्रिएट मॉडिफाई डिलीट नेटवर्किंग रिसोर्स एक्सेप्ट, मतलब हम फायरवॉल्स के हवाले से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा आंसर ठीक होना चाहिए। मैं इसे क्रिएट करता हूँ, ओ सॉरी, क्रिएट फायरवॉल कर सकता है, और नाइदर लिस्ट क्रिएट डिलीट मॉडिफाई लिस्ट। मैं देख लूँ इसमें क्या क्या है नेटवर्क एडमिन में। परमिशन टू क्रिएट मॉडिफाई एंड डिलीट नेटवर्किंग रिसोर्सेज एक्सेप्ट फॉर फायरवॉल रूल्स। अच्छा जी, परमिशन क्रिएट मॉडिफाई लिस्ट तो कर सकता होगा फिर। लिस्ट द अवेलेबल फायरवॉल रूल्स, नाइदर लिस्ट क्रिएट, हाँ लिस्ट कर सकता है, डैट इज ओके, क्योंकि अभी आप क्रिएट नहीं कर सकते और लिस्टिंग के राइट्स से अलग होते हैं। गुड हो गया। सो नीचे आए थे जी, रिटर्न टू द SSH टर्मिनल ऑफ टेस्ट VM इंस्टेंस टू अपलोड क्रेडेंशियल थ्रू द SSH VM अपलोड फाइल, यहाँ से जाएंगे क्रेडेंशियल्स को अपलोड। ठीक है जी, इसका मैं फिर आपको बता दूँ क्या करना है। आप VM इंस्टेंस के अंदर यहाँ से अपलोड फाइल कर सकते हैं। चूज फाइल करूँगा, GUI80 में जाऊँगा, GCP कीज, ये मैंने फाइल अपलोड कर दी, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दी। रिट्राई, अच्छा मेरी वो सेशन को शायद कोई मसला आ गया, वो रिकनेक्ट कर रहा है इसको। अच्छा जी, मेरा सेशन दोबारा रिज्यूम हो गया है। मैं इस पर अपलोड फाइल दोबारा करता हूँ। credential.json की जो फाइल बनाई थी उसे अपलोड किया मैंने। यहाँ पे एक छोटी सी प्रोग्रेस अक्सर आती होती है, ये जी मेरा अपलोड हो चुका है, ठीक है। LS किया, ये मेरी फाइल PWD किया, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं अपने इस होम में स्टूडेंट की होम के अंदर बैठा हूँ, वहाँ पे LS किया तो मेरे पास ये फाइल है। LL किया तो इसकी पूरी डिटेल्स हैं। LL इस पर नहीं आ रहा, ठीक है। LS-AL भी देख सकते हैं, यस इससे आ रहा है, क्लियर LS, ठीक है। मेरे पास ये लिस्ट की वो फाइल मौजूद है। मैं इसे कैट पे करके दिखाता हूँ इसमें है क्या। क्रेडेंशियल्स, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, प्राइवेट की ऑफ द सर्विस गूगल, इसे क्लियर किया। सो जी, अब मैंने क्रेडेंशियल अपलोड कर दिए। वो कह रहा है कि आपने ऑथराइज द VM विद द क्रेडेंशियल जस्ट अपलोडेड। अब इस की के अंदर वो राइट्स अवेलेबल हैं नेटवर्क एडमिन के, वो मैं साइन कर दूंगा जी इस VM को, और इस कमांड के थ्रू पेस्ट किया और इसको मैंने एंटर किया। gcloud auth एक्टिवेट सर्विस अकाउंट माइनस की फाइल credential.json एक्टिवेट। अब वो मैसेज देता है ये एक्टिवेटेड सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल फॉर दिस। अब मैं आपकी gcloud auth लिस्ट करूंगा तो ये इसकी ऑथराइजेशन दिखा भी रहा होगा। एक्टिवेटेड सर्विस अकाउंट ये वाला जो मैंने भी बनाया था अभी, और एक बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्यूट वाला, और एक ये भी है। मतलब इस मशीन को मैंने एक्सप्लिसिटली राइट्स दे दिए हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के, ये मैंने भी किया। सो अब वो कहता है कि अगर आप लिस्ट करेंगे तो आपको फायरवॉल रूल्स वो दिखाएगा, क्योंकि लिस्टिंग के राइट्स आपके पास आ चुके हैं। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, उसको अब हमें व्यू करने का ऑप्शन आ गया, ये देखें। मतलब कि गूगल क्लाउड के अंदर जितने भी हमारे फायरवॉल रूल्स बने हुए हैं, जो कि ये हैं, ये वाले, इसको मैच कर लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। सो ये देखें, ये अलावा HTTP वेब सर्वर डिफ़ॉल्ट,
ICMP, इंटरनल और RDP और SSH। देख रहे हैं जी सारे फायरवॉल रूल्स मैं लिस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो सर्विस अकाउंट उस मशीन को साइन किया, वो मशीन पूरे गूगल के साथ खेल सकती है बेसिकली। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। हम कहते हैं डिलीट करेंगे, अब वो डिलीट तो नहीं करने देगा क्योंकि नेटवर्क एडमिन के पास फायरवॉल रूल्स डिलीट करने के राइट्स नहीं होते। हमने वेरीफाई किया, पर क्विज भी पूछा है हमसे, कहता है ये डिलीट करना है, मैं कहता हूँ यस कर दो, नहीं करने देगा क्योंकि नेटवर्क एडमिन के पास ये राइट्स नहीं होते, सिक्योरिटी एडमिन के पास ये राइट्स मौजूद होते हैं। दिस विल नॉट वर्क, ठीक है, ये कहता है ये ओके से करें। अच्छा कहता है अपडेट द कहता है ये फर्किंग नहीं करेगा, ठीक है, गुड हो गया। सेलेक्टिंग नेटवर्क एडमिन रोल हैज परमिशन टू लिस्ट बट नॉट मॉडिफाई डिलीट फायरवॉल रूल्स। अच्छा जी आगे की बात हो रही है जी, परमिशंस होती है ना रोल्स के ऊपर, तो रोल के ऊपर गेम अभी हम कर रहे हैं सारी। अपडेट द नेटवर्क एडमिन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एडमिन रोल, ठीक है। द सिक्योरिटी एडमिन प्रोवाइड परमिशन टू डिलीट द अवेलेबल फायरवॉल रूल, लिस्ट कर सकता है, क्रिएट फायरवॉल रूल्स कर सकता है, मॉडिफाई अवेलेबल फायरवॉल रूल्स कर सकता है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, गुड हो गया। इसके बाद कंसोल में कहता है जाओ दोबारा जाओ नेटवर्क एडमिन में जाओ, उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी एडमिन में जाएं, इसको सेव करवाएं। सो अब वो कहता है कि आप IAM में जाएं, फोकस ऑन द नेम टू द आइडेंटिटी, क्लिक ऑन द पेंसिल आइकन नेटवर्क एडमिन, इसको एडिट करें। अब वो क्या ही रहा है कि आप यार इसको ये बनाया हुआ ना रोल ये रोल बनाया हुआ आपने सर्विस अकाउंट में जाके नेटवर्क एडमिन पे क्लिक करें, इसकी परमिशन में जाएं और उसके बाद वो क्या ही रहा है आपको कि नेटवर्क एडमिन क्लिक ऑन द पेंसिल अकाउंट नेटवर्क एडमिन अकाउंट, नेटवर्क एडमिन अकाउंट पे जाएं, IAM में जाएं पहले, ठीक है, IAM में आता हूँ, ऐसे बारी बारी देखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जी मेरे पास नेटवर्क एडमिन का ये वाला आ गया नेम, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, IAM में यूज़र शो हो गया, इसको एडिट किया मैंने। ये रोल किसे असाइंड है जी, मेरे सर्विस अकाउंट को, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कंप्यूटर सिक्योरिटी एडमिन, जो कि फायरवॉल के साथ खेल सकता है। ये मैंने पेस्ट किया, कंप्यूटर सिक्योरिटी एडमिन किया और इसको सेव कर दिया। बेसिकली मैं एडिशनल भी ऐड कर सकता था लेकिन मैंने अभी सिर्फ रिप्लेसमेंट किए जैसे मैं कहा था, ठीक है। अब कहता है दोबारा जाएं, लिस्ट करें, लिस्ट भी होगा, डिलीट करें, डिलीट भी होगा। सो मैं दोबारा जाता हूँ जी, क्लियर किया मैंने, पेस्ट किया, पहले लिस्ट करवा रहा है, लिस्टिंग शुड वर्क परफेक्टली, काम कर रही है, गुड हो गया जी। अब वो HTTP का रूल था ना वेब सर्वर का, उसको डिलीट करने के लिए कमांड दे रहा है जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स डिलीट। जी क्लाउड कंप्यूट के साथ ही सारी कमांड काम कर रही है यहाँ पे। अच्छा ये जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स, ये फायरवॉल रूल्स के साथ काम कर रही हैं, तो फायरवॉल रूल्स का इस्तेमाल हुआ, इंस्टांसिस के साथ मशीनों पे काम होता है। अब डिलीट के साथ डिलीट किया और ये अलावा HTTP वेब सर्वर किया मैंने, ठीक है, इसको मैंने एंटर किया तो वो पूछेगा यस। अब यस करने के बाद वो बोलता है यस, अब इसे डिलीट करने देगा क्योंकि सिक्योरिटी एडमिन के पास ये रोल्स मौजूद होते हैं डिलीशन के। सो अब आप देखेंगे इसे डिलीट कर दिया, सक्सेसफुल मैसेज आ गया। अब वो बता भी है आपके पास ये आउटपुट आएगा डिलीटेड रोल, उसका वो सारा जो API के अंदर सारी वैल्यू आ रही होती है वो सारा कुछ बता रहा होगा। दिस शुड वर्क नाउ एज एक्सपेक्टेड, सिक्योरिटी एडमिन हैज़ परमिशन टू लिस्ट डिलीट फायरवॉल रूल्स। हाँ जी वो ठीक कह रहा है। वेरीफाई द डिलीशन ऑफ द फायरवॉल रूल, अच्छा जी वेरीफाई द डिलीशन ऑफ फायरवॉल रूल करेंगे। वो कहता है रिटर्न टू द टेस्ट मशीन। अब आप इसे कर्ल करेंगे ब्लू सर्वर को तो उसकी SS उसकी जो है कर्ल काम नहीं करेगी। अच्छा जी अब हमने क्या करना है कि ये फायरवॉल रूल्स को वेरीफाई करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये फायरवॉल रूल काम अभी कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ इसको दोबारा, ओके जी मैं इसको देख लेता हूँ अभी। अब मैं जी ब्लू सर्वर का पब्लिक IP कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पिंग करता हूँ, ठीक है। अभी व्यू कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहता है दिस शुड वर्क, देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसे काम नहीं करना चाहिए वैसे, कि कर क्यों रहा है अभी काम। मैं पहले क्लियर कर लूँ ये लिस्ट भी हो रहे हैं कि नहीं। चलिए अलाउ HTTP, ओके मैंने एक चीज़ की है, मैंने इसको भी अलाउ किया है, इस वजह से नहीं हो रहा। मैं इसको डिलीट करता हूँ,
फॉरवर्ड रूल डिलीट, इसका नाम भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि HTTP को अलाउ करवा रही है ये वाली रूल भी। LE टैब दबाया, डिलीट, पेस्ट किया जी और मैंने इसको डिलीट कर दिया। वो कहता है यस, हाँ जी ये तो जी अब मेरे पास ये फॉरवर्ड रूल ये भी डिलीट हो जाएगा। ये पोर्ट नंबर 80 पे अलाउ करवा रहा था वहाँ पे, ठीक है, मैंने इंटरनली भी उसको वहाँ VM बनाते हुए कर दिया था उस टाइम। अब इससे मैं लिस्ट करूँगा तो ये रूल यहाँ से जा चुका होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, अलाउ, ये मैं कर्ल करूँगा। अब इससे काम नहीं करना चाहिए, पब्लिक IP को तो कर्ल पे काम नहीं कर रहा और यहाँ से भी ये काम नहीं कर रहा होगा। ये देखिए वेलकम टू ब्लू सर्वर, ख़त्म हो गई है मशीन। कॉपी किया पेस्ट किया, नहीं काम करेगा। सो ये क्या है जी, हमारे पास अब एक्सेस ख़त्म हो गई है इस रूल की, तो ये काम नहीं हो रहा। अब मैं नीचे आता हूँ, इसको वेरिफिकेशन करता हूँ। ये एंड ऑफ द लैब था। तो अब इसमें होता क्या है कि अब ये इसे कल नहीं कर रहा होगा, दिस विल नॉट वर्क बिकॉज सिक्योरिटी एडमिन के थ्रू मैंने इसको डिलीट किया और वो काम नहीं करेगा। अब इसमें हमने किया क्या लैब में, इन दिस लैब यू क्रिएटेड 2 Nginx वेब सर्वर एंड कंट्रोल्ड एक्सटर्नल HTTP एक्सेस, मतलब कि एक्सटर्नल जो HTTP है पोर्ट 80 नंबर यूजिंग द टैगड फॉरवर्ड रूल, टैग्ड फॉरवर्ड रूल इस्तेमाल किया हमने। देन यू क्रिएटेड अ सर्विस अकाउंट विद एन फर्स्ट नेटवर्क एडमिन एंड रोल एंड देन सिक्योरिटी एडमिन रोल। उसके बाद आपने सर्विस अकाउंट क्रिएट किए। इस सर्विस अकाउंट के अंदर आपने पहले उसको नेटवर्क एडमिन की राइट्स दी, फिर सिक्योरिटी एडमिन की राइट्स दी, ठीक है, 2 काम किए। इफ योर कंपनी हैज सिक्योरिटी टीम दैट मैनेज द फॉरवर्ड रूल्स एंड एसेस सर्टिफिकेट एंड a networking team that manage the rest of the networking, then grant the security team the security admin role and the networking team the network admin role। अब देखिए एग्जाम से सवाल इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स से निकलते हैं, ये पूछ रहे होते हैं और गूगल में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा ये पूछ रहा है। सो दिस इज एंड ऑफ द लैब। फिर थोड़ा डिटेल और एडवांस लैब थी। अब पिछले लेक्चर को रिवाइज करें, देखें मैंने बताए हैं VPC कॉन्सेप्ट, फायरवॉल के कॉन्सेप्ट, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको देखें, फिर आपको ये बड़े अच्छे तरीके से और भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ से लैब को एंड कर रहा हूँ और ये मेरा आज का एंड ऑफ द लैब था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लैब और इंशाल्लाह मज़ीद अब देखते हैं किसी मज़ीद टॉपिक्स के साथ, कंप्यूटर इंजन या किसी और टॉपिक्स को पिकअप करते हैं, या कोई इन द फ्यूचर में इंशाल्लाह एडवांस कम्बो, मतलब कि जो मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांस कम्बो के साथ DDoS प्रोटेक्शन, इस तरह के टॉपिक्स भी आपको साथ साथ करवाऊंगा। ये जो लैब थी बेसिकली नेटवर्क और उसकी सिक्योरिटी की रेलिवेंट लैब थी, ये इसका 2 कॉन्टेक्स्ट थे। तो आई होप कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा आपके लिए। वीडियो थोड़ी लंबी होती आ रही है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फिर अगले वीडियो मिलते हैं जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।